तुझ बिन खड़ी निमानी, मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुझ बिन खड़ी निमानी। तू मेरो दाता स्वामी, तू मेरो दाता, तू मेरो माता स्वामी, तू मेरी माता, तू मेरा भ्राता स्वामी, तू मेरा भ्राता, सारे रिश्तों में तू ही, तुझसे झगड़ाता स्वामी। मेरे गुरु जी वर्गा कोई ना था, ना होगा, ना था ना होगा कोई। मेरे गुरु जी वर्गा वो सबसे सोना, सबसे प्यारा, सबसे न्यारा मेरा साईं। कुर्बान जाऊं साईं, मेहरबान तुझ पे सारा जहान, कुर्बान तुझ पे ये दिल और जान। बेटी तेरी कुर्बान जावा, मैं हाय वारी जावा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है बाबा के चरणों में। संग जी, ये शुक्राना बहुत 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 डिवाइन है, और इट्स अ सोल जर्नी ऑल्सो। और आप ये देखिए कि गुरु जी हमें इशारे भी देते हैं, समझाते भी हैं, परीक्षा भी लेते हैं। जब आप गुरु जी से सॉरी हम नहीं, जब गुरु जी हमें अपने चरणों में ले लेते हैं, तो हमें वो सपनों में भी साथ भी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन सपनों में भी वो हमारी परीक्षा ज़रूर लेते हैं। संगत जी, ये सत्संग मैं विपिन भैया और सौम्या भाभी के चैनल पे गुरु जी के हुक्म से शेयर कर रही हूँ। और ये सत्संग एक सोल क्लिनजिंग सत्संग है, क्योंकि इसके दर्शन के उपरांत मेरे हृदय के बहुत सारे गुबार छंटे, बहुत सारे आंसर्स मिले, और गुरुजी ने एक बार फिर मुझे ये बताया, चिंता न कर, मैं सपने में भी तेरा साथ और हाथ कद्दों नहीं छड़ना। एवे खुश रहा कर, ते मंत्र जाप करिया कर। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, कल जब मैं आती हूँ वापस, तो गुरुजी की कृपा से मुझे घर के काम भी गुरुजी ने बहुत कम ब्लेस किए थे, क्योंकि बच्चों ने वहीं पे खा लिया था हल्का फुल्का, उनका पेट भरा हुआ था, और बाकी सब कुछ मुझे सिर्फ रोटी बनानी पड़ी, चपातियाँ। जितनी रोटी बनाती जाऊँ, सब में 7 नंबर, सब में ओम, और बिन मांगे मोती मिले, कहते हैं ना। न दर्शन मांगो फिर भी दर्शन मिलते हैं, क्योंकि उन्हें ब्लेस करना होता है, हमारे कष्टों को काटना होता है, दर्शन दे के हमें धन्य करना होता है। हमारे जो ये नैन पापी हैं, उनका पाप काटना होता है, हमारे ये श्रवण पापी हैं, उनका पाप काटना होता है, हमारे जो जीवा पापी है, उसका कष्ट हरना होता है, हमारे जो ये चर्ब पापी हैं, सबका पाप है हमारे ऊपर, सबको काटने के लिए विभिन्न रूपों में गुरु जी को दर्शन देने होते हैं। मनसा वाचा कर्मणा सारे कष्ट गुरु जी खुद पे लेते हैं, और हमें उन भारों से मुक्त करते हैं। फिर भी हम रोज़ वो भार फिर से उठाते हैं, फिर से गंदे होते हैं, फिर से गुरु जी हमें साफ करते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक हम गुरु जी के वो वाले प्यारे बच्चे नहीं बन पाएंगे, और वो वाले प्यारे बच्चे जिनको देख के गुरु जी कहेंगे, शाबाश, तू मेरा शागिर्द है। गुरु का शागिर्द होना, गुरु का प्यारा होना बहुत मुश्किल है। न जाने हम कब वो बन पाएंगे, लेकिन गुरु जी एहसास बहुत कराते हैं कि तू तो मेरा सबसे प्यारा बच्चा है। भले हम जानते हैं कि हम उनके न तो हर हुक्म मानते हैं, न तो हम उनके हर वचन मानते हैं,
न तो हम हर उनके दिखाए रास्ते पे चलते हैं, करते तो हम अभी भी मनमानी ही हैं। लेकिन ये गुरु ही इतना कृपालु और दयालु है, जो हमें पलकों पे बिछा के, अपनी गोद में उठा के, सदा अपने आंचल, अपने दुशाले में सहेज के रखता है। एक भी, कहते हैं ना, तैनू धूप न लावन देवांगा, तैनू ताप न लावन देवांगा, तैनू पलकों पे बिठा के मैं, अपने पंखों में छुपा के मैं ऐसे ही सहेज कर जाऊंगा, कोई तुझको ना देख सके, तुझे दूर उड़ा ले जाऊंगा। मैं पिता हूँ तेरा, माँ हूँ तेरी, मैं तेरा हूँ भाई, तेरी रक्षा को ही करने को मैंने दुनिया है पाई। तो हमारी जो रक्षा कर रहे हैं वो ब्रह्मांड के रचयिता हैं, सबसे बड़े सरकार, स्वामी, पूर्ण गुरु, पूर्ण परमेश्वर, पूर्ण आराध्य, पूर्ण परमात्मा, इस चराचर के, इस जगत के प्रतिपालक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब मैं सोने लगी तो मेरे मन में था कि काश मैं उठ के थोड़ा सा शुक्राना कर लूं, लेकिन ऐसा ना हुआ। लेकिन गुरु जी ने मुझसे एक सेवा ले ली सोते सोते, कि जो मैं जोत बेडरूम से उठा के जब ड्राइंग रूम में मैंने रखा तो गुरु जी की जोत जल रही थी। मैंने गुरु जी को जोत को प्रणाम किया, और अगेन मैं रिपीट करती हूँ क्योंकि हर सत्संग सब नहीं सुन पाते हैं, और ये एक अचूक ब्रह्मास्त्र मुझे परसों गुरुजी ने ब्लेस किया है, और मैं इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करती हूँ बाबा का, कि हमें 5 बार तत्ती वाव न लग गई, पार ब्रह्म शरण आई, चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगे ना भाई, सतगुरु पूरा भेटिया, जिन बरत बनाई, राम लाम ओखद पिया, एता लिवलाई रहाओ। फिर से पढ़ेंगे पूरा, फिर से रहाओ, फिर से पढ़ेंगे, और रहाओ की टेक लगाते हुए 5 बार हमें सर पे हाथ रख के ज़रूर पढ़ना है, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने लिए भी। और अगर आपके किसी नियर एंड डियर वन को ज़रूरत है तो उनके नाम से सोच के अपने मन पे हाथ रखिए, अपने हृदय पे हाथ रखिए, या अपने सर पे हाथ रखिए, उनको सोचिए, या उनकी तस्वीर अपने सामने रखिए, और उनके लिए 5 बार ये कहिए, उनकी सारी बुरी नज़रें अकाल पुरख वाहिगुरु साहब उतार देंगे। ये वो पाठ है जिसके करने के बाद हमारी आत्मा को तुरंत गुरुजी उस हरमंदर साहब के कुंड में प्रवेश करवाते हैं, और हमें विशुद्ध करके बाहर पहुंचा देते हैं, और हमारे ऊपर से सारी बुरी नज़रें वहीं पे भस्म हो जाती हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना ऐसी रहमत बरसाने के लिए। तो मैं बच्चों के लिए, बच्चों के सर को छू के एक ही बार में मैं दोनों बच्चों को करती हूँ, दोनों के सर पे मेरा हाथ होता है, और दोनों के लिए इकट्ठे ही मंत्र पढ़ती हूँ, क्योंकि जो हमारी आंखें होती हैं ना, वो एक रूप देखती हैं। हमारे जो बच्चे होते हैं, चाहे 2 हों, 3 हों, 1 हों, 5 हों, 10 हों, लेकिन एक माँ का हृदय दोनों के लिए समान धड़कता है, फिर चाहे वो बेटा हो या बेटी, जो भी हो। गुरु जी भी कहते थे, गली जोग न होवे, गली जोग न होवे, एक दृष्टि कर समसर जानी, जोगी कहिए सोए, गली जोग न होवे। और जैसे ही ये शब्द बजता है तो गुरुजी अमृत बनाना शुरू कर देते थे। और संगत जी, और अभी देखिए, जैसे ही मेरी आंखें खुली तो 7% पे मेरा फ़ोन है, और अभी ही मेरे मन में ये शब्द भी आया है, तो शुक्राना बाबा का। और संगत जी, जब मैं बच्चों को सुला के मंत्र पढ़ के आई हूँ, और ये मेरा रूटीन बन गया है
कि यही ताती वाव न लगी मैं अपने पति के सर पे हाथ रख के भी करती हूँ और दूसरा हाथ मैं अपने सर पे रखती हूँ। गुरुजी मुझे अब ये सिखाए हैं कि जो तू सबके लिए करेगी अपने लिए भी कर, क्योंकि तेरी नज़र भी तुझे उतारनी है, क्योंकि तेरे हाथ में मेरा वास है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना इतने प्यारे और इतनी अच्छी माँ बनने के लिए शुक्राना। संगत जी, उसके बाद जो मेरी जर्नी गुरुजी ने रात में स्टार्ट की, वो ऐसे थी कि जब मैं सोई हूँ तो मुझे गुरुजी मेरे मायके के घर में ले गए। मायके का घर जो मेरा बहुत पहले का घर हुआ करता था, जिसमें पुराना वाला घर, पुराने पैटर्न का घर, और उसमें गुरुजी मुझे जो हमारी पहली सीढ़ियाँ थी, पहले टाइम वाली, उस पे गुरुजी ने मुझे मेरे जो रिसेंट घर है मेरा दरभंगा का, उसका सीढ़ी और उस सीढ़ी को गुरुजी ने कंबाइंड कर दिया था। यानी कि उन्होंने मेरे मायके और ससुराल को एक साथ ब्लेस किया। यहाँ पे उन्होंने मुझे ये दिखाया, और साथ में मुझे क्या दिखाते हैं कि वहाँ पे पहले तो उन्होंने मुझे, एक जो मेरे ताऊ जी हैं, वो मुझे बुलाते हैं, मैं देखती हूँ कि मेरे पर्स में पैसे ही नहीं हैं, और मैं गुरुजी से कहती हूँ, सपने में मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ कि गुरुजी, आज तो मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरा मन है कि मैं बाबूजी के लिए कुछ फल लेके आऊँ, मैं कैसे लाऊँगी गुरुजी? तो तभी मेरे ताऊ जी मुझे, जो मेरे साथ चित्रकूट में रहा करते थे, उनको बुलाते हैं, और शायद गुरुजी को उन्हें भी ब्लेस करना होगा, तभी वो मेरे सपने में आए। क्योंकि आज गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया है कि किवे, वो अंकल को, वरुण अंकल को शायद कहे थे कि किवे तेरे स्वप्न में आके मैं किनका कष्ट काटता हूँ, ऐ तेरी समझ से परे है, इसीलिए तू तो बस शुक्राना किया कर, ते उनका उन पे मेरी कृपा बरस जाओगी। तो इस तरह से गुरुजी कहा करते थे। तो शुक्राना बाबा कि आपने मुझे इसके लिए इसका एक माध्यम बनाया। मैं बहुत धन्य महसूस करती हूँ इस सोल जर्नी में आपकी कृपा पात्र बनने के लिए। संगत जी, मैंने देखा कि वो मुझे बुलाते हैं और कहते हैं कि ये लो, तुम्हारा, बहुत दिन से नहीं मिले थे ना हम लोग, तो ये तुम्हारा तोहफा है। तोहफे में वो मुझे 500 के 3 नोट देते हैं संगत जी, यानी कि 1500 रुपये, और 1500 रुपये में सब में 777 777 ये मैं सपने में देखती हूँ, और एक में डबल, दो में डबल और एक में ट्रिपल था। और मैं कहती हूँ कि गुरुजी, यहाँ तो आपने मुझे एंजल नंबर की ब्लेसिंग भी दे दी, मैं मन ही मन कहती हूँ सपने में। और गुरुजी मुझे कहते हैं, हाँ तो तैने तो मैंने ब्लेस करना ही है। और मुझे ये आवाज़ साफ आती है और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, मैं पर्स में रखती हूँ, और जब मैं पर्स में रखने लगती हूँ तो मैं देखती हूँ उसमें तो पहले से पैसे हैं, अभी उस वो खाली था। तो मैं जाती हूँ भाग के, मैं पूछती हूँ इनसे, अपने पति से, कि क्या आपने इसमें पैसे दिए हैं? तो ये कहते हैं, हाँ मैंने तो इसमें कल ही पैसे रख दिए थे। फिर मुझे लगता है कि अभी मैंने जो देखा वो गलत था या ये गलत है, जो भी है, गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरे पास बहुत पैसे हैं, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा था कि अब तू जो जो तेरा मन है वो तू खर्च कर, तू दूसरों के अकाउंट भरेगी, मैं तेनू इतना दे देवांगा, बस तू अपनी ये, क्या तो गुरुजी का एक लाइन होता है, हाँ, बस तू सेवा का मार्ग मत छड्डना, ज़रूरतमंदों की सेवा करना, ते मैं तेरा अकाउंट भरूँगा, ते तू उनका सैलरी देना। तो पता नहीं गुरुजी मुझसे क्या करवाने वाले हैं, वो मुझे हमेशा कहते हैं कि तू सबको सैलरी देगी, मैं नहीं जानती हूँ क्या होने वाला है, लेकिन कुछ तो ऐसा करेंगे जो कि मेरे गुरु ही जी जानते हैं, क्योंकि वो हमारे ब्रह्मांडों के रचयिता हैं, और वो मुझे कहते हैं कि तेरे लेख भी मैं लिखना शुरू कर दिया है, तो वो जो लिखेंगे, पता नहीं क्या लिखेंगे, लेकिन जो लिखेंगे मुझे शिरोधार्य है। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, उसके बाद मैंने जो देखा वो बिल्कुल अलग सा था। वहाँ पे मैंने देखा कि मेरी मम्मी आ जाती है, मेरी माँ, और मेरी माँ आती है, और वो एक, लास्ट टाइम मैंने उसको जब पर्पल साड़ी में देखा था, और उसी दिन मेरे पास पर्पल छोले में गुरुजी आए थे, और आज मैंने माँ को पिंक साड़ी में देखा, और गुरुजी को भी आज मैंने पिंक चोले में सबसे पहला दर्शन मेरा हुआ। यानी गुरुजी मुझे दिखा देते हैं कि मैं, तू मैनू माँ मानती है तो मैं तेनू माँ के रूप में दर्शन देंदा हाँ, क्योंकि और एक सोल है, और ए तेरी सोल जर्नी में करवांदा हाँ।
ठीक है गुरुजी। तो मैंने देखा कि मम्मी आती है और मम्मी मुझे कहती है कि मेरा मन है कि यहाँ पे कुछ पाठ हो। तो मैं कहती हूँ ठीक है माँ, कहाँ करेंगे पाठ? और मेरी मम्मी के हाथ में गुरुजी का वही पिंक चोले वाला जो बड़ा मंदिर का मेन मंडे को जो स्वरूप बाहर में जब लगाते हैं दरबार, उनके सीढ़ियों के ऊपर में, तो वहाँ पे जो पिंक चोला का गुरुजी का स्वरूप है, वो वाला स्वरूप मेरी मम्मी के हाथ में है। और मम्मी कहती है कि पाठ नहीं शिखा, यहाँ पे सत्संग करवाना है। और सीढ़ियाँ हैं मेरे दरभंगा के घर की, और जो घर है वो मेरे मायके का है। ठीक है संगत जी, इतना मैं देखती हूँ। और उसके बाद वहाँ पे मम्मी कहती है, मैं कहती हूँ मम्मी सत्संग ऐसे थोड़े ना होता है, सत्संग के लिए बहुत तैयारियाँ करनी होती हैं। लेकिन अगर गुरुजी का सत्संग होना है, आप कह रहे हो तो होगा। इतनी देर में मेरी दादी आ जाती है। संगत जी, मेरी माँ और मेरी दादी दोनों गुरुजी के चरणों में जा चुके हैं। दादी माँ को मैंने देखा है कि वो एक बहुत प्यारी-सी ब्लैक एंड ऑरेंज कलर का एक साड़ी पहनी हुई हैं, जबकि दादी माँ को ब्लैक कलर बहुत कम पसंद था। लेकिन मैंने उनको ब्लैक एंड ऑरेंज कलर की साड़ी में देखा है, और वो आती हैं और कहती हैं, मुझे बहुत ज़ोर से वो हग कर लेती हैं, बहुत ज़ोर से झप्पी पाती हैं। और मैं कहती हूँ दादी माँ आप यहाँ कैसे? तो वो मुझसे कहती है कि मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी तुम्हारी, और वो मुझे लड्डू कहती थी संगत जी। तो सपने में वो मुझे कहती है कि मुझे मेरी लड्डू की याद आ रही थी, और वो मुझे बहुत प्यार करती है। इतना प्यार करती है कि मैं बहुत रोने लगती हूँ। मैं कही दादी माँ आप क्यों चले गए? वो कहते मैं कहाँ गई हूँ कहीं, मैं तो तुम्हें रोज़ याद आती हूँ। तुम तो मुझे रोज़ याद करती हो, तुम हर चीज़ में कहती हो कि मेरी दादी माँ ने सिखाया है, और हम लोग सपने में बात कर रहे हैं। और मुझे वो सब मैंने गुरुजी से सुबह ही कहा था, गुरुजी मैं जब भी ये संगत शेयर करूँ, मुझे हर बात याद रहने देना। अगर वो सपना मुझे शेयर करवाना है तो गुरुजी ने मुझे सब कुछ याद रखा है संगत जी। अभी मेरी आँखें बंद है, सब कुछ मेरी आँखों के आगे चल रहा है। और फिर दादी माँ मुझे कहती है कि तुम तो मुझे हर बात में याद करती हो। मैंने कहा हाँ दादी माँ, मैं तो आपने ही तो मुझे सब कुछ सिखलाया, तो मैं कैसे याद नहीं करूँगी। तो फिर वो मुझे कहती है कि शिखा तुम्हारी माँ को ना सत्संग कराना है। तो मैं कहती हूँ दादी माँ आपको कैसे पता? आप तो गुरुजी को नहीं जानते हैं। तो दादी माँ मुझे क्या कहती हैं पता है संगत जी? कहते हम तो वहीं रहते हैं। तो मैंने कहा कि आप गुरुजी के पास रहते हो? मैं बहुत चौंकती हूँ। और तब तक में ना वहाँ पे सुमन भी आ जाते हैं। तो सुमन दादी माँ को प्रणाम करते हैं, पाँव छू के। और दादी माँ कहती हैं, दादी माँ इनको ओझा पुकारती थी। तो वो कहते हैं ओझा आप ठीक हो, अपनी लैंग्वेज में। तो ये कहते हैं हाँ मैं तो ठीक हूँ। तो दादी माँ कहती हैं कि आपको मैं एक काम देती हूँ। तो ये कहते हैं हाँ ठीक है दादी माँ। तो दादी माँ कहती हैं कि ये लीजिए मेरे गोदरेज की चाबी। हम सब जानते हैं कि दादी माँ ना अपने गोदरेज की चाबी अपने कमर में खोस के रखती थी। उनका गोदरेज कोई नहीं खोल सकता था, मेरे दद्दू भी नहीं। वो ना इनके हाथ में वो चाबी दे देती हैं और कहती हैं कि आप ना जाइए, और मेरे गोदरेज में मैंने नया वो कवर्स रखे हुए हैं, जो बेड कवर्स होते थे ना, तो दादी माँ क्रोशिया के बुनती थी छोटे छोटे से। तो उन्होंने ना बोले कि वो मैंने रखे हुए हैं, आप वो निकाल के ले आइए। संगत जी वो जाती हैं और वो लेके आती हैं, ये लेके आते हैं और ये मुझे कहते हैं कि चलो गुरुजी का सत्संग करते हैं, और ये मुझे सुमन कह रहे हैं। और मैं सबसे बस यही पागल की तरह कह रही हूँ कि गुरुजी का सत्संग कैसे करेंगे, वो ऐसे थोड़ी ना होता है। बाकी सारे तैयार हैं, बस मैं ही नहीं तैयार हूँ। मैं इसके लिए बहुत माफ़ी चाहती हूँ बाबा से। और संगत जी होता क्या है ना कि उसी दरभंगा की सीढ़ी पे जो मेरा फर्स्ट स्टेयर के बाद जो चौताल है, उस जगह पे वो सारे गद्दे लग जाते हैं, मतलब वो क्रोशिए वाले बिछ जाते हैं। और वहाँ पे मम्मी के हाथ में जो स्वरूप है पिंक चोले का, मम्मी कहती है कि इसको मैं रखूंगी, लेकिन पहले तुम सारी तैयारियां करो। मैंने कहा पहले लंगर तो बनाओ मम्मी, उसके बाद ना। अब लंगर की बात आती है संगत जी, लंगर की बात आती है तो मैं कहती हूँ कि यहाँ पे तो सारे बर्तन गंदे हैं, अब मैं कैसे बनाऊंगी? तो मेरे कानों में आवाज आती है, ते बर्तन मांझ ले। अब मैं उठती हूँ, मैं बर्तन साफ कर रही हूँ। संगत जी मैं जितने बर्तन साफ कर रही हूँ, वो कुकर है, कढ़ाई है, उसका कालिक छूट ही नहीं रहा है। यहाँ पे गुरुजी ने मुझे आंसर दिया कि
मुझे एक आया था शब्द कि गुरुजी मुझे शब्द व्याख्या सुनने को अभी कहते हैं रोज़, एक शब्द व्याख्या। उस पे मैंने सुना था कि बर्तन कैसे साफ़ करते हैं। तो उसका ये पॉइंट था कि शबद बर्तन साफ करने के लिए बर्तन बाहर से ज़्यादा अंदर से साफ करना पड़ता है, क्योंकि कुकिंग अंदर होती है। तो हमारे भी जो जितने कार्मिक अकाउंट्स होते हैं वो अंदर पकते हैं, हमारे सब मन में चलता है। तो गुरुजी ने वहाँ पे मुझे ये लेसन दिया कि अंदर से साफ कर। संगत जी, मैं धोती जा रही हूँ, उसमें से काला निकल रहा है, लेकिन धोते धोते मैंने देखा कि मैंने उसको बिल्कुल चमका दिया था। और जैसे ही मैंने उसको साफ़ किया है, मैं अपने चापाकल पे हूँ, गाँव के चापाकल पे हूँ अब मैं। और जैसे ही मैंने उसको धुला है कि वहाँ पे पिंक कलर की बटरफ्लाई मेरे पास आती है, और बहुत सुंदर से वो ब्लिंकिंग बटरफ्लाई है। मान लो मुझे वो गुरुजी कह रहे हैं कि हाँ, अब ये ठीक है। अब मैं जाती हूँ, तब मेरी जो कज़न चाचीज़ हैं, बाबूजी के कज़न ब्रदर्स की वाइफ़्स, वो लोग आती हैं और कहती हैं, "क्या हो रहा है यहाँ पे?" तो मम्मी ने कहा कि एक पूजा होगी, आप भी आ जाना। अब मैंने देखा नेक्स्ट सीन में कि सब ना वहाँ पे आके सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं, और गुरुजी के जहाँ पे हमने वो कुशन सिर्फ खाली लगा के रखा है, वहाँ पे एक हमारी छोटी दीदी हैं, छोटी दीदी यानी कि मेरी ससुराल की रिलेटिव और मेरे मायके की भी, मेरी मम्मी की मामी लगेंगी, और मेरे हस्बैंड की वो बहन लगेंगी। अब वो आती हैं और वो एक पानी का बॉटल पी रही हैं, वो जाके उसी के ऊपर में आधा बॉटल रख देती हैं, और मैं मेरे हाथ में 5-6 जो अभी मेरे घर के पास घर में बचे हुए हैं, वो बिसलेरी के छोटे बॉटल लेके मैं जा रही हूँ कि वहाँ पे जल प्रसाद की यही 5-7 बॉटल हैं, मैं रख दूँगी। वो वहाँ पे रखती हैं, और मेरी मम्मी जाती है, उसको हटा के वहाँ से नीचे रख देती है स्टेयर पे। वो जाती हैं, फिर वहाँ रख देती हैं, ये हटाती हैं। अब वो कहती हैं, वो मेरी मम्मी को नीरा बोलती थी। मैंने सपने में देखती थी हूँ कि वो कह रही हैं कि नीरा, यहाँ पे मैं बॉटल रखती हूँ तो तुम क्यों हटाती हो? तो वो कहती है कि मामी जी, यहाँ पे ना मुझे पूजा करना है, तो आप ना यहाँ इसको नीचे में रख लीजिए। तो वो बिल्कुल मान जाती हैं, वो जाके चुपचाप नीचे में रख देती हैं। ठीक है संगत जी, अब मैं देखती हूँ कि सारे के सारे मेरे मायके के जितने फैमिली मेंबर्स हैं और ससुराल के, सब ना एक-एक स्टेयर पे बैठ जाते हैं, और स्टेयर्स मेरे मायके के हैं, चौताल मेरे दरभंगा का है, और जो रिलेटिव्स हैं उसमें से मेरी बड़ी बुआ जी ससुराल की दोनों बेटियां, और बाकी सारे मेरे मायके परिवार के सब आ गए हैं। इसी क्रम में मैं देखती हूँ कि मेरी दीदी के पास कॉल आता है कि मेरे जीजाजी बहुत बीमार हो गए। वो बाहर में बैठ के भयंकर रो रही है, और मैं कहती हूँ कि दीदी क्या हुआ? तो कहती है कि नहीं, तुम्हारे जीजाजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, और अभी अभी उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। वो बस ये 3 लाइन बोल रही है, और मेरे मन में चल रहा है कि जीजा जी को क्या हो गया? वो तो बिल्कुल ठीक थे। फिर भी मैं कहती हूँ सपने में कि नहीं, गुरुजी ठीक करेंगे। वो कहते हैं, गुरुजी वुरुजी कुछ नहीं होते हैं, अब बहुत दूर है, मुझे अभी जाना है। मैंने कहा तुम कहाँ जाओगी? रुको ना, मैं बात करती हूँ। मैं इनको कहती हूँ सुमन बात करते हैं, लेकिन जीजाजी बिल्कुल ठीक है। उनको किसी ने झूठ में कह दिया था। अब जीजाजी को देखती हूँ कि एक गाड़ी आती है, और वो गाड़ी भी कैसी थी संगत जी, आधा ऑटो टूटा हुआ और आधा उस पे स्कूटर, आधा ऑटो आधा स्कूटर। उसको ड्राइव करके जीजाजी आते हैं, जीजाजी के पूरे कपड़े फटे हुए हैं। न जाने कौन सा कष्ट काटा होगा गुरुजी ने उनका, जो कि कपड़ों पे कष्ट डाल के जो उनके जीवन पे आना होता, वो उन्होंने कटित कर दिया। शुक्राना मेरे बाबा। और दीदी बहुत खुश हो जाती है, फिर वो दोनों भी तैयार होके आते हैं। एक सीढ़ी पे मैंने उन दोनों को भी बैठे हुए देखा। अब संगत जी, सब कुछ हो गया है, अब मैं जाती हूँ किचन में कुक करने, तो मैं कहती हूँ मम्मी बनाऊँगी क्या? यहाँ तो कुछ है ही नहीं। हमारे किचन का सारा डब्बा खाली संगत जी। मम्मी कहती है कोई बात नहीं, रुको 1 मिनट रुको। माँ आँख बंद करती है, सारे डब्बे भरते जा रहे हैं। माँ आँख बंद कर रही है, सारे डब्बे भरते जा रहे हैं। और फिर मैं ना उसमें से बस चाय बना पाती हूँ, और मम्मी कहती है कि छोले को सोक कर लो और फिर वो बना लेना। और ये करते-करते ही मेरा लगता है कि मेरे फ़ोन में एक आवाज़ आती है, और मेरी आँखें खुलती हैं, लेकिन मैं बंद करना चाहती हूँ कि मुझे ये कंप्लीट करना है ड्रीम। और तभी मैं देखती हूँ, सपने में ही देखती हूँ कि सुमन कह रहे हैं कि चलो मैं गाना बजा दूँ, शबद चला दूँ? तो मैं कहती हूँ अरे अभी नहीं, अभी तो वहाँ पे कुछ बना ही नहीं। तो ये कहते हैं वो तो बाद में रखोगी ना, पहले गुरुजी का स्वरूप आके रखो।
और फिर मैं क्या देखती हूँ कि जब मम्मा जाती है वहाँ पे स्वरूप रखने के लिए, तो वहाँ पे जब वो स्वरूप रखने जाती है, तो ना वहाँ पे स्वरूप रहता है, ना माँ रहती है, ना मेरी दादी माँ रहती है, और तीनों के तीनों ही उस जगह जाके वो जो तीनों इन्होंने कपड़े निकाले थे, उसके साथ ही तीनों विलीन हो जाते हैं। गुरुजी भी, दादी माँ भी और माँ भी। और वो तीनों जब जाते हैं, तो वो तीनों कहते हैं ओम नमः शिवाय। तीनों के मुँह से यही मंत्र निकलता है कि ओम नमः शिवाय। और मैंने देखा कि स्टेयरकेस पे मेरी बड़ी वाली ननद, मेरी वो छोटी दीदी और मेरे मायके के जितने लोग हैं, सारे के आँखें बंद हैं और सब ऐसे कह रहे हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और सबके हाथ में एक-एक बॉटल वो जलप्रसाद का कैसे चला गया, ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने तो उठा के सिर्फ़ वहाँ पे रख दिया था, वो जगह खाली हो गई है। और फिर मैं देखती हूँ कि सारे के सारे वो सीढ़ियाँ हट गई हैं, सब मेरा जो अभी रिसेंट घर है गाँव का, उसके ड्राइंग रूम में सब बैठे हैं। मेरे दद्दू भी हैं अब, उस टाइम तक दद्दू नहीं थे। दद्दू हैं, मेरे बाबूजी आ जाते हैं, हम हो जाते हैं, बाकी सब हट जाते हैं। सिर्फ़ हम और हमारी फैमिली बच जाती है। लेकिन यहाँ पे एक जो बहुत सुंदर इशारा गुरुजी ने दिया कि मैंने तेरे कल गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैं तेरे पे पीहर और सोहड़े बोला था। सोहड़े मीन्स मुझे नहीं मालूम था क्या होता है, लेकिन पंजाबी में ससुराल को सोहर कहते हैं और पीहर कहते हैं पैके एंड सोहड़े। तो गुरुजी ने मेरे मायके और ससुराल दोनों को ब्लेस किया है। तो इसके लिए तो मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना बाबा। थैंक यू सो मच कि आप जी ऐसे कहते हैं कि तू चिंता ना किया कर, तू सिर्फ चिंतन कर, ते मंत्र जाप कर, ते सत्संग सुनिया कर, तैन तुझे मैं हर चीज़ का जवाब देता हाँ, सब चीज़ मैं तेरा सँभाल रहा, तू ते बस शुक्राना किया कर। तुझे किसी बात की कोई टेंशन लेने की कोई लोड नहीं है, खुश रहा कर, खूब एन्जॉय किया कर। थैंक यू मेरे गुरुजी महाराज, थैंक यू मेरे बाबा। और संगत जी, इसके साथ ही मैं एक छोटा-सा सत्संग और ऐड करूँगी, ये तो मेरा ड्रीम का था, जो मेरी सोल जर्नी गुरुजी करवाते हैं। और एक सत्संग मेरी बेटी का है, उसने जो सपना देखा वो तो और अजीब था। आज सुबह उसने मुझसे शेयर किया, मेरी एक फुफेरी बहन की बेटी है, छोटी बेटी, उसने एक लास्ट टाइम ड्रीम देखा था, तो वो मुझे नहीं डिस्कस की थी। आज वो बता रही है कि मम्मी लास्ट टाइम के ड्रीम में मैंने देखा था कि मैं एक छत पे हूँ और समीक्षा गुम हो गई है और उसको सब ढूँढ रहे हैं, वो नहीं मिल रही है। लेकिन मम्मी कल जो मैंने सपना देखा, उसमें मेरा नया जन्म है और समीक्षा, मैं कहती हूँ कि समीक्षा को खोजो वो मिल जाएगी। और मम्मी मेरे ऐसा कहते ही समीक्षा को सब खोजते हैं और वो मिल जाती है। और मम्मी पता नहीं ये क्या था ड्रीम में, लेकिन मुझे ना वो सारा प्रोसेस याद है कि जैसे समीक्षा गुमी थी और वो कहाँ से मिलेगी। और वो जगह बिल्कुल डार्क है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और क्योंकि आप ना किसके थ्रू किसका कष्ट काट रहे हो ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। और आपने ये भी दिखा दिया कि मेरे मायके परिवार को भी आप ब्लेस कर रहे हो, मेरे ससुराल परिवार को भी आप ब्लेस कर रहे हो। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका आभार है, आपका शुक्राना है, मैं नहीं समझती हूँ। और संगत जी, जिन-जिन के लिए गुरुजी मुझे कहते हैं कि सँभल के रह, मैं तो गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी उनको बिल्कुल आप ठीक कर दीजिए। और मैं इतने खुश थी सुबह में संगत जी कि गुरुजी ने मुझ मेरे मायके में सत्संग करवाने का एक वो किया। और इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं, लेकिन इनकी ये झल्ली बेटी घर पे एक छोटा-सा सत्संग भी नहीं कर पाई। लेकिन गुरुजी इतने लीला करते हैं ना कि उन्होंने अ, मुझे एक ऑनलाइन सत्संग से जोड़ दिया और वो सत्संग मैंने अटेंड किया संगत जी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे बहुत-बहुत शुक्राना है। और एक और प्यारा-सा सत्संग मैं इसके साथ ही शेयर करूँगी। सॉरी विपिन भैया, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि मुझे गुरुजी ने एक सत्संग ब्लेस किया और उसमें गुरुजी ने कहा कि जब तू सत्संग करेगी ते तू राम राई का नाम ज़रूर लेना, श्री राम का नाम ज़रूर लेना और राम नाम का जाप भी सत्संग में ज़रूर करना और राम वाले शब्द भी चलाना। ये गुरुजी का हुक्म था। और साथ में कहा था कि तू
मिश्री का भोग लगाना ते अपने मायके ते सोहर सोहरे सबको खिलाना, सबके लिए रखना, वनडे के छकना। तो संगत जी होता क्या है ना कि कल मैं जब ट्रेड फेयर में गई थी, तो वहाँ पे एक ईरान का काउंटर था, इंटरनेशनल वाले में। ईरानी काउंटर पे हमारे बच्चे कुछ-कुछ देख रहे थे। फिर वो लोग आगे बढ़ गए और एक ईरानी भैया मुझे कहता है, "दीदी, ए दीदी।" तो मैं कहती हूँ कि जी बताइए। तो कुछ ले लो, कुछ चाहिए आपको? और वो तो अजीब टाइप का हिंदी बोल रहे थे, लेगा देगा करके, मैं तो नहीं बोल पाती हूँ वैसे। कुछ लेगा दीदी? तो मैंने बोला नहीं। तो वहाँ पे कुछ लेने लायक था भी नहीं, मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो वो मुझे क्या कहता है ईरानी भैया कि दीदी दीदी आप ना ये ले लो। मैंने कहा ये क्या है? वो ना एक स्टिक में जो ताल मिश्री होती है, कटी वाली मिश्री, वो मिश्री उसपे पूरा, जैसे कि हम लोग बुढ़िया के बाल, हवा मिठाई जिसको कहते हैं, वैसे बना के ना वो मिश्री का रखा हुआ था। तो मैंने कहा ये कैसे है? तो कहता है कि 30 रुपए का। तो मैंने कहा ठीक है 1 दे दो। नहीं दीदी आप 2 ले लो। संगत जी उसने मुझे 2 पैक करके अपने मन से ही दे दिए। मैंने बोला ये पीला क्यों है? तो बोलता है एक केसर मिश्री है, केसर में डिप करके मिश्री है। और उसी टाइम मुझे कनेक्ट हुआ कि परसों जो गुरुजी ने मुझे सत्संग बताया था कि मिश्री का भोग लगाएगी जब तू अकेले बैठ के सत्संग करेगी और सबके लिए बचा के रखेगी। तो थैंक यू गुरुजी। मुझे ये इसीलिए गुरुजी ने ब्लेस किया है कि मैं शायद गुरुजी मुझे अपने मायके भी भेजने वाले हैं अभी, और वहाँ पे मेरे फैमिली मेंबर्स होंगे और मेरी ननद भी आएगी अभी, तो मैं उसके लिए भी रख लूँगी। तो शुक्राना मेरे बाबा कि आप किस तरह सब कुछ हाथ पकड़ के सेवा भी ले लेते हो, करवा लेते हो। एंड संगत जी, एक और सत्संग है जो कल का ही है। जाने से पहले मुझे, जब मैं ट्रेड फेयर जा रही थी, तो गुरुजी ने मुझे एक हुक्म दिया। हुक्म ये था कि जल्दी चॉकलेट मँगा ते अपने मेनू चरण पे चढ़ा के अपने पर्स में रख। और स्ट्रांगली वो उनका हुक्म होता है और वो हम टाल नहीं सकते हैं। संगत जी मैंने वो चॉकलेट मंच का पैकेट मँगवाया और अपने पर्स में रखा। अब संगत जी गुरुजी कह देते हैं मैं कर लेती हूँ, लेकिन उसको कैसे क्या यूज़ करना है आई डोंट नो। जब मैं जाती हूँ, वहाँ पे पहुँचती हूँ, तो गुरुजी ने मुझे सबसे पहले एक स्वीपर दिखाया और उनसे उनको एक चॉकलेट दिलवाया। उसके बाद गुरुजी ने मुझे बोला कि जो-जो तेरी मदद करेगा, जिस-जिस से तू परचेज़ करेगी, सबनो तू चॉकलेट देगी। अब संगत जी होता क्या है कि जैसे मैं किसी से कुछ सामान परचेज़ कर रही हूँ, तो थैंक्सगिविंग में मैं उनको चॉकलेट दे रही हूँ। थैंक्सगिविंग में मैं उनको चॉकलेट दे रही हूँ, एक-एक मंच में दे रही हूँ और वो इतनी दुआ दे रहे हैं हमें, मैं बच्चों के हाथ से दिलवा रही थी, उनको ब्लेसिंग भर-भर के मिल रही थी और इस तरह से गुरुजी ने हमें न जाने कल कितनी ब्लेसिंग, कितने प्योर सोल्स की ब्लेसिंग दिलवाई है। और जब मैं वहाँ से सारा कुछ करके वापस आने लगी, तो एक जगह क्या होता है कि एक जगह जब मैं क्या कर रही थी? हाँ, हाँ, जब मुझे गुरुजी का वहाँ पे यहाँ पे गुरुजी का जब मुझे स्वरूप दिखा ट्रेड फेयर में कॉपर प्लेट पे बना हुआ, तो उस वक़्त क्या होता है कि मैं कहती हूँ, "वाओ गुरुजी, आपने तो मुझे यहाँ दर्शन दे दिया, आपने तो अपनी बेटी की लाज रख ली, बात रख ली।" और मैं इस तरह से उनसे बात कर रही हूँ और मैं ज़रा-सा आगे क्या बढ़ी हूँ कि वहाँ पे हॉल किस आवाज़ से गूँज गया आपको पता है? वो पूरा हॉल चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव ही है अकेला शिव ही है समस्त शिव ही है अधूरा शिव ही है पूर्ण चिदानंदरूपम शिवोहम 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 शिवोहम। और मैं वहाँ पे इतने मुझे रोना आ गया कि गुरुजी, मैं कह रही थी गुरुजी काश एक शब्द सुन लेती, लेकिन नहीं, कल गुरुजी को शिव रूप में ब्लेस करना था मुझे। और जब गुरुजी की जो माया, कभी धूप कभी छाया और चिदानंद रूपम इधर सुना रहे हैं शिवोहम शिवोहम, और मेरे सामने में
जीसस क्राइस्ट एक पेंटिंग वाले दुकान के आगे में जीसस क्राइस्ट, मरियम और गुरु नानक जी, तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गणपति, शिव परिवार, नंदी, वसुदेव, कृष्णा, श्री राम दरबार, वेंकट स्वामी, सबकी पेंटिंग मेरे सामने में थी। माँ दुर्गा की, जगत जननी की, माँ विंध्यवासिनी की, कौन वहाँ पे नहीं थे। पूरा चराचर, पूरा यूनिवर्स मान लो एकीकृत हो गया था और सब मुझे कह रहे थे कि आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। मेरी बेटी को आशीर्वाद है और हर उस ब्लेसिंग को मैं कलेक्ट कर रही थी, अपने हृदय में भर रही थी और मैं बहुत 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 खुश थी अपने गुरु की इस लीला पे, क्योंकि गुरु जी के जैसा लीला जो करते हैं, अगर आप उसमें गोते लगाने शुरू कर दो, तो दुनिया में आपको ना तो कोई दुःख होगा, ना कोई गम होगा, ना तकलीफ़ होगी। बस आप हमेशा यही कहोगे कि चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन ये एक फ़्लो में कहना ज़रूरी था। मेरी आँखें बंद हैं, मैं नहीं जानती हूँ कितने मिनट हुए हैं, कितने सेकंड हुए हैं, लेकिन एक-एक क्षण मेरे लिए इतना ख़ास था कि ये और जो गुरुजी ने मुझे मिश्री की डली खरीदवाई संगत जी, जब मैं वहाँ से निकलती हूँ और हम लोग 10 नंबर गेट से निकले, हम लोग 4 नंबर गेट से एंटर किए थे। ये भी देखिए, ये भी ये गुरुजी की कृपा थी। 4 नंबर गेट से एंट्री, यानी कि अ, अ, हम 4 लोग थे कल घूमने के लिए जब गए थे और यहाँ पे गुरुजी ने मुझे बताए कि तुम बेटा था मेरा और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब जो चारों मैं मांगती हूँ ना कि चारों रिलीजन को गुरुजी ब्लेस करो, तो हम लोग 4 अंदर गए थे और जब हम लोग निकले हैं तो 10 नंबर के गेट से, यानी कि 10 गुरुओं का आशीर्वाद लेके, 10 अवतार, 10 महाविद्या, तो 10 के अंक के साथ बाहर आना, यानी कि यूनिवर्स के साथ। बाबा नानक क्या हैं? बाबा नानक एक सूर्य हैं, एक ज्योत हैं। तो गुरुजी ने यही बताया कि वो जो 4 रिलीजन हैं, वो एक ज्योत है। एक जोत है, एक जोत है और उस जोत से गुरुजी ने हमें बाहर निकाला, यानी कि हम चारों को ब्लेस किया। मेरे बेटे के उस दोस्त को, अमिनुल को, मुझे, बेटे को, परी को और हमारे ज़रिए पूरे संगत परिवार को गुरुजी ब्लेसिंग्स का पिटारा ब्लेस कर रहे हैं। विपिन भैया को ब्लेस कर रहे हैं, हमारे संगत परिवार को ब्लेस कर रहे हैं। और संगत जी, जब हम लोग कैब में बैठते हैं तो वहाँ पे केदारनाथ बाबा और आदि योगी शिवा हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे और बहुत सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स मिली। लेकिन जैसे ही हम निकलते हैं तो मुझे सबसे पहले क्या दिखता है कि मेरा मीठा बाबा, मेरा मीठा बाबा एक ऑटो पे लिखा हुआ। और सच में गुरुजी की इस बेटी के नैन कटोरे भर आए, क्योंकि गुरुजी ने जो मुझे मिश्री की डली ब्लेस की है कल, वो सच में मेरे मीठे बाबा की ही देन थी। शुक्राना मेरे बाबा कि आपने मुझे भर भर के कल ब्लेस किया है। सोल जर्नी, मेरी दादी माँ की झप्पी, यानी कि गुरुजी ने मुझे गले लगाया, मेरी माँ की ब्लेसिंग, मेरे मायके ससुराल में सत्संग का एक वहाँ पे कहते हैं ना, पूर्व जन्म अंकुर जब फूटे, अंकुर तो कर ही दिया गुरुजी ने। तो कभी न कभी इस बेटी की जो इच्छा है कि पूरे परिवार के साथ सत्संग, क्योंकि सुमन की सेवा उन्होंने लेके दिखा दी कि हाँ ऐसा होगा जल्द। गुरुजी कहते हैं कि बहुत जल्दी तेरे घर में सत्संग होगा, बहुत सारी संगत आएंगी, सबको ब्लेसिंग मिलेगी तेरे घर में आने के बाद, सबको मैं ब्लेस कराऊंगा। तो हाँ गुरुजी, ऐसा होगा, आप कहते हैं ऐसा होगा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी। हर भूल चूक की माफ़ी बख्शना बाबा, हर भूल चूक की माफ़ी बख्शना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, मैं चूंकि कोलकाता से आज 17 नवंबर संध्या वेला 6:18:25 और 94 का चार्ज है बाबा। मैं चूंकि कोलकाता से अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्य आंटी के प्लेटफॉर्म पर आपके समक्ष बैठकर साझा कर रही हूँ। बाबा, छोटे बेटे का कल से परीक्षा है, लेकिन पढ़ाई के नाम से एकदम भाग रहा है, क्योंकि सर्दी बुखार, हल्का हल्का बुखार, सर्दी निकल रहा है, कफ भी निकल रहा है गुरु जी।
और बाबा रिटर्न टेस्ट है तो देना ही होगा, क्योंकि मुझे यही रिजल्ट न्यू न्यू स्कूल में दिखाना होगा गुरुजी। बाबा उसको बुद्धि डालिए कि वो काम करे। मेरा बात एकदम नहीं सुन रहा है बाबा। बाबा मेरे, आज सोमवार, आप जी का वार। आज आपने एक बारी तो 1 बज के कुछ मिनट हुए थे बाबा, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है। मैंने कहा बाबा 1 डेढ़ घंटा बाद उठाइएगा, तो बाबा मैं सो गई, क्योंकि आजकल वैसे ही नींद कम हो रहा है, बेटे का टेंशन लगा हुआ है। क्योंकि बाबा वो बारंबार 1 घंटा 1 घंटा के अंतर अंतर में फ़ोन कर रहा है, क्योंकि गुरुजी वो खुद ही बौखलाया हुआ है कि वो क्या करे, घर से दूर अलग, होटल में कितना दिन, जितना भी वो बाबा हार्ड का हार्ड कर मतलब हार्ड करके काम करके, मतलब हार्ड हार्ड अर्निंग का पैसा है गुरुजी, मतलब कमाई का पैसा व्यर्थ जा रहा है बाबा। खैर गुरुजी, इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा कि उसके माड़े कर्म कट रहे होंगे, पता नहीं गुरुजी। आज तो वकील से उसकी बात हुई डिटेल में। उसने बोला कि आखिर इशू क्या है। बोला यही है कि हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं घर में, सारा समय हम क्या घर में बैठे रहें, काम नहीं करें, तो हम किस लिए घर से बाहर आए। बाबा वो 2013 से लेके अभी तक का सारा हिस्ट्री उसने वकील को बताया। तो वकील ने कहा कि हम तो मतलब यही सोच रहे हैं कि आप किस तरह से रह लिए हैं इतना दिन तक। और सब डिटेल डिटेल में बताया गया। कुछ प्रूफ मेरे पास है, पर बाबा वो क्या बोलते हैं, रिसाइकल बीन में चला गया है, तो वो मैं निकाल नहीं पा रही हूँ। बाबा मेरे, मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ और क्या नहीं बताऊँ। पता नहीं, जैसे दिमाग में हलचल मचा हुआ है गुरुजी। हर 1 घंटा पे लड़का फ़ोन कर रहा है, माँ ये चीज़ हुआ, मैं एक कपड़ा में 4 दिन से हूँ, यही मैं मॉल आया हूँ, 2 टी-शर्ट, 1 पैंट ले लिया है मैंने, माँ इसी से चलाऊँगा 2 दिन और, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। और इतना परेशान हो गया है कि मैं क्या बोलूँ। एक तो खाना पीना कुछ है ही नहीं गुरुजी, सवेरे से ब्लैक कॉफ़ी पिया है, बस वही उसका नाश्ता होता है बाबा। मैंने इतना अत्यधिक उसने डिप्रेशन में डाल दिया था कि लड़का मतलब मेरा मरने ही वाला था गुरुजी। वो बैरिएट्रिक सर्जरी कराया है उसने। खैर कंपनी के लिए इतना उसने मतलब एफर्ट दिखाया है कि कंपनी उसको बहुत अच्छे पोस्ट पे, मतलब आपने जहाँ बोले थे उसको कि फर्श से अर्श तक पहुँचा दिया है गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना। हमारा कुछ नहीं हुआ बाबा, चलेगा। पर बाबा आप सोच सकते हैं, उसको स्लीप एपनिया हो गया था, और सोते सोते चोक्ड हो जाता था, सांस नहीं आता था तो चोक्ड होके गला उड़ जाता था। बोले माँ चर्बी से मेरा सांस का नली दबने लग गया था। अब पेट को 5 जगह से काट के उसके पेट को एकदम ही सोचिए ख़त्म कर दिया गया है। सिर्फ उसको प्रोटीन ही सूट करता है गुरु। बाबा मेरे, मैं मैं सोची थी कि गुल्लू जब गुल्लू को लाएंगे तो एकदम नेक बंदा बना के, ठीक है बाबा आप नेक तो बहुत नेक बना दिए हैं, तमीज़दारी से बात करना, अपनी गलती को स्वीकार किया। मैंने कहा नहीं बेटा, हमारा भी गलती था, ऐसा ही नहीं होता है। गुरुजी मेरे, उसने कहा हम लोगों ने तो आपको बाध्य कर दिया माँ पापा, हम लोग तो अपने से निकल के आए, आप लोगों ने तो निकाला नहीं। बाबा मेरे, आप उसका, आज शायद वो आपके पास जाने वाला है, लेकिन शायद उसको लॉयर के साथ भी बैठना है बाबा। पता नहीं आपका क्या मर्जी है। आपके पास ही है वो बाबा, ज़्यादा दूर पे नहीं है। मैं मतलब मेरा दिमाग मतलब जैसे लग रहा है कि
ये चीज़ इसमें फँस गया है, वो चीज़ इसमें फँस गया है, मतलब मैं क्या बात करूँ, क्या नहीं करूँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वकील ने तो सारा बात सुन के वो तो ताज्जुब हुआ पड़ा है, शायद उसकी माँ भी उसके इन्वॉल्व हो गई है, क्योंकि बाबा वो तो स्प्लिट पर्सनालिटी वाली पेशेंट है, साइको भी नहीं है बाबा। शाम को क्या करेगी, हाथ पाँव काट के, गला में फांसी लगा के, सब कुछ बाबा वीडियो का प्रूफ मेरे पास है, पर वो रिसाइकिल बिन में चला गया और मैं निकाल नहीं पा रही। बाबा मेरे उसको ख़त्म मत होने दीजिएगा, क्योंकि मेरे बेटे को अब या तो निजात दिलाएंगे या तो वो अपने आप को ख़त्म कर लेगा। बाबा प्लीज़ बाबा ऐसा कुछ मत होने दीजिएगा। आज 6 साल पहले मैंने उसको कहा था, आज सब उसने सारा बात वकील से कहा कि मेरे पेरेंट्स ने कहा, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को हेल्प करने का कोशिश भी किया कि बेटा इस चुंगल से निकल जा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सिर्फ मेरे बच्चे का दोष, क्योंकि वो कोई कुछ नहीं कर पाता, उसके पुरुषत्व पे भी बाबा उसको दोषारोपण किया जा रहा है। वो उसका कहना था कि मेरा जो इतना ओबेसिटी है इसके वजह से ये चीज़ ऐसा है। उसने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, पर बाबा बाबा मेरे डॉक्टर ने उसको लास्ट जवाब दे दिया कि 3 या 4 दिन, उसके बाद नहीं तो आपका एकदम ही, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब ख़त्म हो गए। बाबा मेरे आप उसका सहायता कीजिए, मैं और कुछ नहीं बोल पा रही बाबा। मैं रात्रि वेला में फिर सच शुक्राना करूँगी। यहाँ शायद वॉइस चेट चालू हुआ है गुरुजी, मैं देखती हूँ कि आंटियाँ मेरे को वेव कर रही हैं हाँ, तो मैं 2-1 मिनट उनसे बात करके, छोटे बेटे का कल से रिटन एग्ज़ाम है बाबा, पर वो गाड़ी का चाबी लेके बैठा हुआ है, सब नकली चाबी जितना आता है लेके बैठा हुआ है। तो बाबा आप मुझे माफ़ करें, मैं फिर से आपका शुक्राना करूँगी गुरुजी। मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ ही तो चला गया है। बाबा आप हमें लेके जा रहे हैं तो हमें अपने यहाँ साथ ही लेके जाइएगा और साथ ही लेके आइएगा गुरुजी, क्योंकि गुरुजी हम कहने को तो बेटे के पास जा रहे हैं बाबा, वर्तमान में बहुत ज़्यादा ही व्याकुल है हम लोग, बहुत टेंस्ड है। और मेरे हस्बैंड के बारे में तो आप सब अच्छे से जानते हैं बाबा। आज फिर से मैंने कुछ पैसों का जुगाड़ किया गुरुजी, क्या करूं गुरुजी, कोई उपाय नहीं है मेरे पास। बेटे के पास जब जाऊंगी तो उससे बात करके, आपने खुद ही कहा था मैं खुद तेरे पास आऊँगा, तेरे घर तक सामान पहुँचा के जाऊँगा, तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। देर आया है दुरुस्त आया है, बस बाबा जितना जल्दी हो सके उस लड़की से उसको निजात दिलाइए गुरुजी, नहीं तो मेरा बेटा पागल हो जाएगा। आज सब उससे पिक्स भेजा कि 2022 में उसने इतना ही ज़्यादा उसको मतलब पागल कर दिया था कि खुद उसको साइकियाट्रिस्ट दिखाना पड़ा। प्लस बाबा वो पूरा हाथ का कटा हुआ सब दाग दिखाया है उसने मुझे। अब मेरे प्लीज़ उसको उस लड़की के चुंगल से बचाइए बाबा, क्योंकि उसकी माँ पापा खुद उसको रखना नहीं चाहते थे। उसका पापा तो पिछले साल ना 2022 में बाबा शायद उसने वो गुजर गया। मैं ठीक से जानती नहीं हूँ गुरुजी, मैं सिर्फ मेरा बेटा बोलता रहता है और मैं भक्का होके सुनते रहती हूँ, मतलब मेरे को भी बोलने का चांस नहीं देता, उसके अंदर इतना गुब्बार भरा हुआ है कि माँ मुझे छुड़वाओ छुड़वाओ। मैं कैसे छुड़वाऊँ बाबा, मैं जब छुड़ाने का कोशिश करी थी तो उसने और एक चांस देने को कहा, तो बाबा वो दिन और आज का दिन एक दिन भी उसने शांति से सोया नहीं। उसको यहाँ तक कि डायबिटीज़ भी हो गया था गुरुजी, ये जो मतलब इतना ओबेसिटी से, क्योंकि बाबा फैमिली में तो है। बाबा मेरे सारा सारा दिन कुछ नहीं, खाना पीना सिर्फ वही, कभी 2 अंडे तो कभी 4 चिकन, बस बाबा यही सब उसका खाना है। नो कार्ब,
कारखाने से उसको उल्टियाँ होती है बाबा। आप सोच सकते हैं, ठीक है आपने उसका जान बचा दिया, पर बाबा वेज खाना से तो वैसे ही वो पहले से ही दूर भागता था। उसने मुझे कहा है कि कुछ मैं सिर्फ रोटी पराठा कुछ नहीं बाबा, चिकन का कुछ बना के लेके जाऊं। मैं पूरा कोशिश करूंगी गुरुजी, प्लीज़ बाबा मेरे को ले जाइए और एक बार उसको दिखाइए और आपके द्वार पे मुझे एक बार मत्था टेकने दीजिए गुरुजी। मैं बहुत थक गई बाबा, मेरा अंदर मन थक गया। आप नहीं देखेंगे तो कौन करेगा बाबा, कोई नहीं है हमारा। मेरा हस्बैंड आप बोल सकते हैं कि लिटरली पागल ही हो गए। कुछ नहीं बाबा, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। गुरुजी मैं अपने शुक्राने सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं आज सोमवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग 6:36 पर विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के समक्ष बैठकर जो गुरुजी बुलवाएंगे वही बोलूँगी। अगर संगत जी बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पंडित जी गुरु जी के पल पल के शुक्राने हैं। सुबह का शुक्राना, दोपहर का शुक्राना, सुबह नई सुबह दिखाने का शुक्राना, नई एनर्जी के साथ जगाने का शुक्राना, नई ऊर्जा देने के लिए शुक्राना, तीनों टाइम भोजन देने के लिए शुक्राना, चाय जितनी मर्जी बार चाय बना के पियो उसका देने के लिए शुक्राना, पल पल के शुक्राने, सांस हर सांस के साथ शुक्राने। हम चल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, अपना काम कर पा रहे हैं, सब चीज़ों का शुक्राना। बच्चे और पति अंकल सुबह के गए हुए शाम को सही वापिस आते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। ये हवा देने के लिए शुक्राना, ये सूर्य की रोशनी देने के लिए शुक्राना है। हर चीज़ का शुक्राना, चारों तरफ जो प्रकृति ने दी हुई है उसका शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। जितना शुक्राना किया जाए उतना शुक्र उतना कम है गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारे रोग वगैरह काटने का, रोग मुक्त रखने का शुक्राना। कोई बड़ी बीमारी नहीं आए उसकी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। बड़े मंदिर बुलाने के लिए शुक्राना, जल प्रसाद पिलाने के लिए शुक्राना, बीमारियां काटने शुक्राना, लंगर प्रसाद खिलाने के लिए शुक्राना, हर आंसू को मुस्कुराहट में बदलने के लिए शुक्राना, शुक्राना, खुश रहने की वजह देने का शुक्राना, शुक्राना, इतने अच्छे अच्छे मैसेज दे के मोटिवेट करने का शुक्राना, हर पल ध्यान रखने के लिए शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बच्चों के और घर के ऊपर रक्षा कवच बनाने के लिए शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। संगत जी गुरु जी का मैसेज आया, जो शिवलिंग पर हम दूध चढ़ाते हैं, गुरु जी ने बोला है वो किसी गरीब को या किसी बच्चे को दो, उससे ज़्यादा मुझे खुशी होगी बजाय तुम मेरे ऊपर शिवलिंग पर चढ़ाते हो। मुझे वो ज़्यादा खुशी होगी किसी गरीब आदमी को आप वो दूध दो। तो उन्होंने बोला है ये मैसेज संगत तक पहुँचाओ और शुक्राना करो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, इतना अच्छा मैसेज देने के लिए शुक्राना गुरु जी। आगे से ऐसा ही करेंगे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। दूसरा मैसेज उन्होंने दिया था कि अब तेरे यहाँ खुशियाँ होंगी, भजन हर समय घर में सद्भावना होगी, शांति सद्भावना होगी, एक दूसरे से सब फैमिली मेम्बर प्यार करेंगे और
तेरे घर में भजन संगीत चलेगा और हर समय खुशी का माहौल रहेगा। तो शुक्राना 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 गुरु जी। उन्होंने कहा कि मैंने सबका भाग्योदय कर दिया है, सब चारों तरफ से तरक्की के रास्ते खोल दिए हैं जो बांधे हुए थे। तो शुक्राना कर गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। शुक्राना, खुशियाँ तो जैसे रूठ ही गई थी, अब आप आ गए हो तो खुशियाँ भी आ जाएंगी गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। सारी संगत का भला करना, सबके बच्चों को तरक्की देना गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल के चैनल को ऊंचाइयों पर ले जाना, उनकी हर विश पूरी करना। वो हमारे सारे सत्संग शेयर करते हैं गुरु जी, बहुत नेक काम कर रहे हैं, उनकी टीम को ब्लेस करना। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे चाची पक्ष बुआ पक्ष की सबकी तरफ से शुक्राना, सबके दुख दूर करना गुरु जी। मेरे मायके पक्ष की तरफ से शुक्राना, सबके दुख दूर करना गुरु जी, सबको ब्लेस करना गुरु जी, सबकी बाहरी बीमारी सब खत्म कर देना गुरु जी, तंत्र मंत्र काट देना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लव यू गुरु जी, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जब से आपने हाथ पकड़ा है मेरा, इतने शुक्राने हैं कि मैं मतलब कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से बताऊँ। एक दिन अपनी जर्नी सुनाऊंगी आपके साथ साथ, जैसे कैसे शुरू हुई मेरी जर्नी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना कराने के लिए भी शुक्राना गुरु जी। मेरे पितरों को हाथ जोड़ के कोटि कोटि प्रणाम, उनकी ब्लेसिंग हमें की बहुत ज़रूरत है। उनके बच्चों को, उनको बोलना कि ब्लेस करें बच्चों को। शुक्राना, उनको सदैव अपने चरणों में फूलों की सेज पर रखना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लव यू गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ मंत्र के साथ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी।